एक बड़े सेठ जो बाबा के बड़े प्रिय भक्त थे, बाबा के निकट आया जाया करते थे। एक बार उनके मन में उनके किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि रुई का व्यापार अगर किया जाए तो लाखों के फायदे होंगे। अब उस वक्त तो कोई सुविधा थी नहीं, चिट्ठी ही था। तो चिट्ठी लिखकर उन्होंने सामा के पास भेजा कि बाबा से पूछना कि रुई के लिए एक व्यक्ति मुझे कह रहा है रुई के सौदे करने को, क्या मैं वो सौदा कर लूँ? उसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बाबा ने कहा कि ऐसा लगता है कि दामू पागल हो गया है, वह आकाश को छूना चाहता है, क्योंकि वह सौदा एक ब्रोकर के द्वारा सेठ को मिला था और ब्रोकर का वही इरादा था कि उनको धंधे में लगा दें और 50-50 का शेयर कर लेंगे और बाद में अपना हाथ खींच लेंगे, तो सारा भार सेठ पर आ जाता। बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा ने देख लिया इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तब बाबा ने उनको बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सब कुछ है उसी में खुश रहने की ज़रूरत है, पैसा लगाकर धन को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप शांत बैठो, मना कर दो। पत्र आया लौटकर, धंधा नहीं करना है, बाबा की अस्वीकृति आ गई। अब दामू अन्ना बहुत पछताने लगे कि बेकार ही बाबा से पूछ लिए, बाबा तो मना कर दिए, अब बाबा मना कर दिए तो हम कैसे कर सकते हैं व्यापार, ये सोच करके वो मन ही मन पछता रहे थे। लेकिन अब बाबा की का आदेश था, बाबा के भक्त थे, छोड़ दिया, रुई का व्यापार नहीं किया। कुछ ही दिन के बाद लोग अनाज का स्टॉक तैयार कर रहे थे। उनके कुछ मित्रों ने कहा कि चलो दामू हम लोग भी अनाज का एक बड़ा गोदाम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अनाज का व्यापार बरसात के बाद अक्सर होता था। दामू ने अब की सोचा कि जाकर सामने से बाबा से बात करूं। पहुंच गए बाबा के पास। बाबा हम मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर बाबा अनुमति दे देंगे ना तो उसका कुछ प्रतिशत मैं साईं को दे दूंगा, साईं की चरणों में रख दूंगा, क्योंकि बाबा को भक्तों के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। बहुत सारे भक्त आते थे, बहुत गरीब होते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था, तो बाबा उनका सारा इंतजाम करते थे। इसके लिए कुछ लोग बाबा को दान करते थे, तो बाबा भक्तों के कारण वो स्वीकार भी कर लेते थे। अब जब दामू गए बाबा के पास और कहे कि मैं अनाज का सौदा करना चाहता हूँ साईं, तो बाबा ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, 5 शेर के खरीदोगे और 7 शेर के बेचोगे, क्या फ़ायदा होगा? चुपचाप रखो, बैठ जाओ चुपचाप, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत नुकसान होगा। अब तो दामू सोचने लगे पता नहीं साईं बाबा को क्या हो गया है, जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ बाबा मना क्यों कर देते हैं। और ऐसा सोचकर दामू बहुत मन ही मन अफसोस कर रहे थे, कहते को कम से कम अनाज वाला खुद से कर लिए होते। लेकिन चूंकि वो बाबा के भक्त थे तो बाबा ने ही उनको प्रेरणा दिया कि तुम बाबा से पूछो। कुछ दिनों तक तो भाव अनाज का चढ़ता रहा। दामू बहुत पछता रहे थे, अनाज का दाम चढ़ रहा है, क्यों न हम बेकार ही मान गए, कर लिए होते सौदा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इतनी बारिश हुई, इतना अच्छा मिट्टी का सिंचाई हो गया प्राकृतिक रूप से कि सारे अनाज के भाव गिर गए और सब लोग, जितने उनके मित्र लोगों ने अनाज गोदाम में रखे थे, सब बहुत पछताए और सबका लाखों का नुकसान हो गया। और रुई का जो व्यापार था वो इनके अलावा और इनके 2-3 मित्र कर रहे थे। सभी लोगों ने उस ब्रोकर को बहुत भला बुरा कहा, क्योंकि सबका पैसा लेकर वो भाग गया और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो इस वजह से दामू अन्ना के मन में बड़ी भक्ति हुई साईंनाथ के लिए। उन्होंने कहा अरे मैं तो जाने अनजाने लाभ ही लाभ सोच रहा था, किंतु लाभ तो हुआ नहीं और नुकसान दुनिया भर का हो जाता। तो इसलिए बाबा हमारे शुभचिंतक हमको रोक लिए और उन्होंने बाबा के उस प्रेम पर, उस आदेश पर सत नमन करते हुए बाबा को प्रणाम किया। यही दामू एक बार बाबा के पास पहुँचे तो बाबा के पास एक आम का पार्सल आया था। दामू सेठ के पास सब कुछ था, किंतु संतान नहीं थी, ये बात किसी को पता नहीं था। लेकिन मन ही मन दामू सेठ बहुत तकलीफ में रहते थे, दुख में रहते थे, लेकिन बाबा से बिना पूछे करते नहीं थे कुछ भी।
और जब से ये सब व्यापार वगैरह का बाबा ने मना किया और आदेश नहीं दिया और कुछ चीज़ों में आदेश दिया, तब से उनका बड़ा प्रगाढ़ विश्वास हो गया बाबा की बात पे कि नहीं, बाबा ने कह दिया मतलब कह दिया। तो एक बार क्या हुआ कि इसी तरह से आम आया था ढेर सारा, बाबा ने सारे आम बंटवा दिए और 4 खूब बढ़िया सुंदर सुंदर पके पके आम बाबा ने अपने पास रख लिए। अब वहाँ सब लोग आ जा रहे थे, द्वारका माई है, बाबा के पास क्यों नहीं लोग जाएंगे, आम के लिए कोई थोड़ी जा रहा था। बाबा ने कहा कि ये आम सामा, ये आम रहने दो, और ये आम इसी के चक्कर में दामू सेठ द्वारका माई का चक्कर काट रहा है कि ये आम उसी को खाने दो और खाकर मरने दो। अब तो दामू सेठ को बड़ा बुरा लगा कि ये आम कौन सी बड़ी चीज़ है, बाबा कहते हैं खाओ, खा के मरने दो। लेकिन महासापति वहीं बैठे हुए थे, बाबा के जो खंडवा मंदिर के जो पुजारी थे, जिन्होंने बाबा को साई करके बुलाया था, उन्होंने इशारा किया कि चुप रहो, बाबा कुछ अद्भुत तुम्हारे साथ करने वाले हैं। जब भी इस तरह की बातें बाबा किसी के साथ करते हैं तो समझ लो कि बाबा उसके साथ कुछ अनमोल उसको देने वाले हैं। फिर सब लोग बैठ गए, द्वारका माई में सारे लोग आ गए, अपना बाबा का नित दिन का था, अपना बाबा कुछ कहते तो लोग जुट जाते थे, बाबा की बात सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे, क्योंकि बाबा ज़्यादा समय ध्यान में ही रहते थे। तो बाबा ने दामू को बुलाया, कहा इधर आओ दामू। जी बाबा बैठे, पैर दबाने लगे, कि ये आम उठा लो और ले जाओ अपनी छोटी पत्नी को खिला देना और लाला को लेकर गोद में आना। अब तो दामू रोने लगे, क्योंकि दामू ने कभी किसी से नहीं कहा था कि मेरी संतान नहीं है या मुझे संतान चाहिए। बाबा के पास आते थे, सोचते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे, उनको झिझक लगता था सबके सामने, क्योंकि बाबा का दरबार हमेशा भरा रहता था। और सचमुच दामू उस दिन लेकर के गए और अपनी पत्नी को खिलाया और 1 वर्ष के बाद उनका पुत्र हुआ और वे इसके बाद उनकी कई संतानें हुई। पहला बालक लेकर के बाबा के चरणों में आए और बहुत रोए, बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा हम नादान लोग तो आपको आम आदमी समझते हैं, लेकिन आप आम आदमी नहीं हो, आप ब्रह्म तत्व हैं, आप में आप सचमुच पूर्ण ब्रह्म हो। और इस तरह से दामू सेठ बाबा के ऐसे मुरीद हुए कि चरणों में ही लपटाए रहते थे और बाबा के चरण में आकर आधी उम्र बीतने के बाद संतान का सुख बाबा के कारण उनको मिला। इसलिए ऐसे हमारे साईनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए साईनाथ महाराज की।